हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ट्रेनिंग्स। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सेल की जो वर्कशीट है उस वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना या फिर आपका जो सेल्स है उस सेल को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कैसे करना है वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। इन एक्सेल यू कैन टू प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट द वर्कशीट एंड सेल्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटली और अनऑथोराइज्ड चेंजेस, जो कि आपके किसी को पासवर्ड दिया है सिर्फ या फिर आपकी जो फाइल है आपको फाइल सिर्फ रीड ओनली रखनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस लगा सकते हैं। तो वो प्रोटेक्शंस लगाने के लिए प्रोटेक्ट शीट्स, जो कि आपको एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया गया है, उसी ऑप्शन यूज करके हम उसको प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम इस लेक्चर में भी देख लेंगे। पहला है प्रोटेक्टिंग द शीट। आपकी जो शीट है उस शीट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिंग द वर्कशीट यू इंश्योर द यूजर टू कांट मेक द एनी चेंजेस टू द कंटेंट। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, स्ट्रक्चर है और फॉर्मेटिंग है उस शीट के अंदर नहीं कर सकता। डिपेंड ऑन द ऑप्शंस यू सेलेक्टेड, आप कौन से ऑप्शंस या फिर कौन से परमिशंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर तो डिपेंड रहेगा। उसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन अभी देख लेंगे, स्टेप्स कैसे वर्क होते हैं। तो फर्स्ट सिलेक्ट द वर्कशीट, आपको वर्कशीट को सिलेक्ट करना है। ओपन द वर्कशीट ऑन द यू वांट टू प्रोटेक्ट, जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। रिव्यू टैब में जाना है, रिव्यू टैब में जाकर चेंज द प्रोटेक्ट शीट, चेंज वहां पे चेंज का ऑप्शन को क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेट द पासवर्ड्स, आपको जो भी पासवर्ड डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर आपको क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। अभी किस तरीके से सेट करना है हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। जैसे कि अभी ये मेरी शीट है, ये 2-3 शीट हमने यहाँ पे बनाई थी, उसमें से सेकंड शीट के ऊपर मैंने चार्ट्स वगैरह बनाए हैं। ओके, इस चार्ट को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिव्यू में जाना है। रिव्यू में जाकर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोटेक्ट शीट। ओके, प्रोटेक्ट वर्कबुक नहीं करना, हमें प्रोटेक्ट शीट सिर्फ करना है। एक ही शीट में सेकंड नंबर की जो शीट है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, आप उसको कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड करने वाले हो। जैसे कि सेलेक्ट द लॉक्ड सेल, लॉक्ड सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सेलेक्ट द अनलॉक्ड सेल्स। ये ऑप्शंस है, आपको जो ऑप्शंस आप प्रोवाइड करना चाहते हो, जो परमिशंस आप उसको देना चाहते हो, वही परमिशंस उसको सिर्फ ग्रांट करो, बाकी के परमिशन निकाल दो। अगर कोई भी परमिशन नहीं देना चाहते हो, सिर्फ रीड ओनली रखना है तो रीड ओनली रख दो। और इसके ऊपर अभी मुझे क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। जैसे कि मैंने पासवर्ड सेट कर दिया ABC, एंटर, फिर से पासवर्ड प्रेस सेलेक्ट करना है ABC, आ गया, इजन सेलेक्टेड हो गया आपकी शीट। अब इसके अंदर अगर कुछ मैं एंटर करने जा रहा हूँ या फिर कुछ डिलीट सेलेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखो कट पेस्ट कॉपी या फिर कोई भी एंटर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या बताता है आपको, यू कॉल टू चार्ट टाइपिंग और चेंजेस इन द प्रोटेक्टिंग शीट, यू मेक टू चेंज द अनप्रोटेक्ट टू द शीट, यू माइट बी द रिक्वेस्ट टू द एंटर द पासवर्ड। आपको क्या करेगा, वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछने के बाद ही आपको उसको क्या करना है, अनप्रोटेक्ट करना है। जब उसको आप अनप्रोटेक्ट करोगे तभी उसके अंदर आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज जो भी डेटा इंसर्ट करोगे वहां पे आपको क्या आएगा, एरर शो किया जाएगी सर प्रोटेक्टिंग द शीट। इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो क्लिक करो, पासवर्ड पूछेगा आपको, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, अनप्रोटेक्ट आपकी शीट हो गया। अभी इसके अंदर आप डेटा को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो इज ना प्रोटेक्टिंग द शीट, इस शीट को आपने प्रोटेक्ट किया है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट के लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टिंग द शीट्स। उसी तरीके से नेक्स्ट आपको यूज कर सकता है चूज द प्रोटेक्शन ऑप्शंस। हमने अभी जो प्रोटेक्शन ऑप्शन देखे थे, सेलेक्ट द कॉल लॉक सेल मुझे डिफॉल्ट है, बाद में आपका सेलेक्ट द अनलॉक्ड सेल, फॉर्मेटिंग सेल, फॉर्मेटिंग कॉलम, इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम्स, जो भी चाहिए उसको अलाउ कर दो। बाकी के ऑप्शंस आपको डिसेबल करने हैं, जो ऑप्शन आपको चाहिए उसको सिर्फ अलाउ कर दो, बाकी को डिसेबल कर दो, मीन्स उसके ऊपर वही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि मुझे इंसर्टिंग कॉलम का ऑप्शन सिर्फ रखना है, बाकी को मुझे क्या करना है, अनप्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आकर इंसर्टिंग रोज, रोज इंसर्शन एंड कॉलम इंसर्शन, ये दोनों ही अलाउ करता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड रखता हूँ, प्रोटेक्ट हो गई मेरी शीट। अगर डेटा को एंटर करना है तो डेटा एंटर नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन मैंने यहाँ पे रो पे क्लिक कर दिया और इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन देख लो, आ रहा है क्या मेरा, नहीं आ रहा है। कॉलम का ऑप्शन आ रहा है क्या,
कॉलम के ऊपर क्लिक करो, रोज एंड कॉलम्स आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, प्रोटेक्शन लगा दिया। तो प्रोटेक्शन की वजह से वो वर्क हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ओके, तो इधर ना अभी देख लो इंसर्शन ऑल ऑप्शंस जो आपके हैं, ऑल ऑप्शंस आपके क्या हो गए, इनेबल हो गए, डिसेबल नहीं हो रहे। तो इधर ना प्रोटेक्टिंग एंड अनप्रोटेक्टिंग द शीट, कोई भी जो ऑप्शन चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके लगा सकते हो। उसके बाद अनप्रोटेक्ट मींस सिंपल रिव्यू में जाकर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कर दो, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड हिट कर दो और एंटर कर दो। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी अनप्रोटेक्ट शीट हो जाएगी। प्रोटेक्टिंग द स्पेसिफिक कॉलम्स इन वर्कशीट सेल, पर्टिकुलर सेल ही आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो पर्टिकुलर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, टू स्टेप अनलॉकिंग द स्पेसिफिक कॉलम्स सेल्स, सेलेक्ट द कॉल यू वांट टू अनलॉक, कौन सा कॉलम आपको अनलॉक करना है उसके ऊपर कर सकते हो। और इसके डिफॉल्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट ऑल सेल्स इन द वर्कशीट आर लॉक्ड व्हेन यू द प्रोटेक्ट द शीट, आपको प्रोटेक्ट शीट करने की वजह जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली शीट को प्रोटेक्ट किया, पूरे सेल्स हो जाए। उसी तरीके से ड्रैग एंड select the cells to want to user to the able to the edit, आप सिर्फ उसको सेलेक्ट कर सकते हो, उसको ये नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली अनप्रोटेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली अनप्रोटेक्ट पूरी शीट हो जाती है। ओपन द फॉर्मेटिंग फॉर द डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेटिंग करना है उसके ऊपर, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल, यूज चूज द फॉर्मेट सेल और प्रेस द Ctrl+1, Ctrl+1 से हम फॉर्मेटिंग टैब का ओपन कर सकते हैं, मीन्स हमको उसको नंबर लेना है या फिर क्या देना है उसके ऊपर कर सकते हैं। Ctrl+1 को प्रेस कर दो, आपका फॉर्मेटिंग टैब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी Alt प्लस नहीं, Ctrl+1 प्रेस कर दो, आपका फॉर्मेटिंग टैब जो है वो ओपन हो जाता है। सेल Ctrl+1 सॉरी Ctrl+1, ये आपका फॉर्मेटिंग टैब जो है ओपन हो जाता है। फॉर्मेटिंग टैब के अंदर आप उसको जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, अभी एक टेबल निकालते फॉर्मेटिंग पे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नंबर्स लाने हैं, तो नंबर्स में कौन सा फॉर्मेट चाहिए, डेट चाहिए वहाँ पे, तो डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैंने डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब इसके अंदर जब मैं डेट एंटर करने वाला हूँ, डेट को एंटर कर दिया मैंने 14/05/2025, तो ऑटोमेटिकली वो डेट क्या है आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे डॉट हो गया है, एक ही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा आपको। आगे आपके डेट, ओके। तो जो भी फॉर्मेट है उसके लिए फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+1 प्रेस कर दो, आपका फॉर्मेटिंग टैब का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टैब के लिए सिर्फ Ctrl+1 प्रेस करना है, Ctrl+1 से आपका फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेटिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो उससे हम फॉर्मेटिंग द सेल, पर्टिकुलर सेल को भी करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके कॉलम को सेलेक्ट किया है और बाद में हम Ctrl+1 कर रहे हैं, तो पूरे कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, एक के साथ मल्टीपल भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो बाद में अनलॉकिंग द सेल, सेम प्रोटेक्टिंग में जाकर अनलॉक सेल को हम, सेल जो लॉक किया है उस सेल को हम अनलॉक भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, वर्कबुक वर्कशीट न्यू करना है, तो उसी तरीके से हम प्रोटेक्टिंग एंड अनप्रोटेक्टिंग उसी जरिए कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रिपीटेड हुआ है, वही पीपीटी जो है रिपीटेड वहाँ पे पेस्ट की गई। वर्कबुक को भी करना है तो पूरी वर्कबुक भी कर सकते हैं हम, जैसे कि वर्कबुक पे जाना है, ये हमारी पूरी वर्कबुक करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है प्रोटेक्ट द वर्कबुक, पासवर्ड सेट करना है आपको, ओके। पासवर्ड आपकी पूरी की पूरी वर्कबुक जो है अभी क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी। अभी इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और अनप्रोटेक्ट, अभी ये एडिट होता है इसके अंदर, एडिट जो करना है एडिट हो जाता है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी यूजर को इसको ओपन करना है तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पासवर्ड, मैंने इसको सेव कर दिया, अभी देख लो मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद ये आपको एडिट हो जाता है, अनप्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग, इसके बाद इसको पासवर्ड वगैरह पूछा जाता है, जरा अनप्रोटेक्टिंग, ये देखो अनप्रोटेक्ट करना है तो पासवर्ड, ये आपकी अनप्रोटेक्टिंग द वर्कशीट होगी। वर्कबुक जो है, वर्कबुक को भी हम प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर भी सेट द पासवर्ड, क्लिक ऑन टू अप्लाई द प्रोटेक्शंस, हमें क्या करना है प्रोटेक्शंस अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे स्क्रीन शॉर्ट स्ट्रक्चर करना है या फिर क्या लगाना है वो यहाँ से आप लगा सकते हो, विंडोज को लगाना है विंडोज को लगा सकते हो, या फिर पूरे पासवर्ड को लगाना है तो पासवर्ड को भी लगा सकते हो। प्रोटेक्ट द वर्कबुक फ्रॉम, किससे, स्ट्रक्चर से, या फिर इसको भी निकालना है तो यहाँ से पासवर्ड सेट करते हो ABC, एंटर हिट करो, ये एक ऑप्शन आपको यहाँ से
सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज आपको करना है, तो ये प्रोटेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बताता है आपका कंटिन्यू, इफ यू चूज और फॉरगॉट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज एन available to keep a list of the passwords and there the corresponding workbook and sheets name is the safe place। तो आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे बताता है आपका पासवर्ड अगर गलत हो गया या फिर आप भूल गए तो ये रिकवर होती नहीं है, तो इसके लिए आपको पासवर्ड और ये अच्छी तरीके से रखना होगा। तो यहाँ पे यस करना है, ABC लग दिया, पासवर्ड हिट कर दिया, ये आपका प्रोटेक्टिंग वर्कबुक जो आपकी पूरी प्रोटेक्ट हो जाती है। ओके, तो इसके लिए आप एक पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करके पासवर्ड वगैरह अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी पूरी वर्कबुक खराब हो जाती है, उसको रिकवर नहीं किया जाता। अनप्रोटेक्टिंग सेम अनप्रोटेक्ट द वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर दो, वो अनप्रोटेक्ट आपकी हो जाएगी। उसी तरीके से सेल और अनसेल्स भी आप उसको प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।